नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों, सहायक आचार्य भर्ती को लेकर के बहुत ही बड़ी अपडेट आ रही है। लगातार सिचुएशन आगे पीछे होते रहते, कभी इस डेट को रिजल्ट आया, कभी उस डेट को रिजल्ट आया, कभी इनके लिए आ रहा, कभी उनके लिए। लगातार ऐसे सिचुएशन बनते रहते हैं, है ना। तो आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पे एक और बड़ी बातें निकल करके आ रही है। हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का इफेक्ट क्या है उसको लेकर बात करेंगे। अब क्या सबको मौका मिल जाएगा, इस पर भी हम लोग आगे बात करेंगे। आप यहाँ पे देखिएगा, पूरा डिटेल में मैं आपको यहाँ पे चर्चा करूंगा। सबसे पहले आप यहाँ पे देखिएगा क्या बातें निकल करके आ रही है कि झारखंड सहायक आचार्य भर्ती रिजल्ट, है ना, बड़ा अपडेट आया है। पॉइंट बाय पॉइंट मैंने लिख रखा है कि झारखंड सहायक आचार्य भर्ती प्रक्रिया में तेजी लाई गई है। इसका मुख्य कारण है कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का मतलब जो चल रहा है उसमें केस, है ना। इसीलिए ये सरकार तो चाहती ही नहीं कि नौकरी दे दे, ये तो चाहती ही नहीं, मजबूरन दे रही, क्योंकि ये चाहती कि हमारा 5 साल कंप्लीट हो जाए कोनो तरी, है ना, किसी तरीके से, कोनो तरी मतलब किसी भी तरीके से 5 साल हमारा कार्यकाल कंप्लीट हो जाए, उसके बाद कोई फर्क नहीं पड़ता हमें, है ना। ये सरकार ऐसे ही चाहती है। अब देखिएगा क्या बातें निकल करके आ रही है। ये लोग छात्रों के साथ में राजनीति करते हैं, है ना। देखिए, पहले यह चर्चा थी कि 5-6 जनवरी को रिजल्ट जारी होगा, लेकिन अब यह संभावना काफी कम हो गई, है ना। पहले यह चर्चा थी कि क्या, कि 5 से 6 जनवरी को, कब, 5 से 6 जनवरी को रिजल्ट जारी होगा, लेकिन अब यह संभावना काफी कम हो गई है। पहले माना जा रहा था कि सिर्फ और सिर्फ उन्हीं उम्मीदवारों का रिजल्ट आएगा। किनका रिजल्ट आएगा, जिनका डीवी हो चुका है, यानी कि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो चुके हैं। लेकिन अब प्लान बदल चुका है। अब जो है आपका प्लान बदल चुका है। क्या प्लान बदला है, आपके लिए क्या बेनिफिट होगा, ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ। आप यहाँ पे देखेंगे आगे जो बातें निकल कर के आ रही है कि अब अंदरूनी जो जानकारी, कई सारे सूत्रों के हिसाब से भी जानकारी मिलती है, उस जानकारी के मुताबिक जिनका डीबी हो चुका है ना, जिन लोगों का डीबी हो चुका है लेकिन जिला काउंसलिंग में नाम नहीं आया, क्या, जिला काउंसलिंग में आपका नाम नहीं आया, या नाम आया लेकिन नियुक्ति पत्र नहीं मिला, है ना। जिनका जिला काउंसलिंग में नाम नहीं आया या नाम आया लेकिन नियुक्ति पत्र नहीं मिला, है ना, और जिनका अभी तक डीवी नहीं हुआ है, क्या, जिनका अभी तक डीवी नहीं हुआ है, उन लोगों को मौका मिलेगा, यानी कि दोनों का रिजल्ट साथ साथ जारी हो सकता है। ऐसी बातें निकल करके सामने आ रही है ना। अब देखिएगा, जिन उम्मीदवारों को फ्रेश डीवी का इंतजार है, उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी मानी जा रही है ना। बहुत सारे इंतजार कर रहे थे, बहुत सारे छात्र फ्रेश डीवी लिस्ट का इंतजार कर रहे थे। उम्मीदवारों की उम्मीदें थी कि लगातार कि हमारे लिए कभी ना कभी जेएसएससी भी सोचेगी, सरकार भी सोचेगी, कुछ बताइए फ्रेश डीवी लिस्ट कब निकलेगा, तो इसके बारे में अपडेट आ रही है, ठीक है। और अब संभावना जताई जा रही है कि बड़ी और संयुक्त रिजल्ट, है ना, 15 जनवरी के बाद जारी किया जाएगा। ये बहुत ही बड़ी, है ना, 15 जनवरी के बाद, यानी कि 15 जनवरी के आसपास में आपका रिजल्ट जारी किया जाएगा। ऐसी बातें निकल करके सामने आ रही है ना। ध्यान दीजिएगा, पहले कहा जा रहा था कि 9 जनवरी से पहले, है ना, 9 जनवरी से पहले रिजल्ट आएगा, लेकिन सरकार इसके लिए क्यों, देखिए ध्यान देगा आप लोग यहाँ पे, पहले क्या बोला जाता है, 9 जनवरी से पहले आपका रिजल्ट आएगा। क्यों, क्योंकि सरकार जो है किधर चला गया, हाँ, ताकि सरकार कोर्ट में जवाब दे सके। सरकार क्या करे, कोर्ट में जवाब दे सके। लेकिन अब सरकार की रणनीति बदलती दिख रही है ना। अब जो सरकार की रणनीति है वो बदलती हुई दिख रही है। अब देखिएगा, यह सरकार दिखा रही कि कुछ भर्तियां, जैसे कि आपका सीजीएल की बात हम लोग करें, और भी कई सारे एग्जाम है ना, रिजल्ट पहले ही जारी किया जा चुका है। अभी नियुक्ति पत्र भी सीजीएल का दे चुके हैं ये लोग। कितना तारीख को दिया गया है, 30 तारीख को गया है ना, 30 दिसंबर को दिया गया था, 30 दिसंबर को, है ना, 30 दिसंबर को इनका दिया गया था। इसीलिए तुरंत दबाव नहीं है, ये सोच रहे कि अभी तो हम दिए ही हैं और अभी क्या दे, धीरे धीरे देंगे। पूरा मैनिपुलेटिंग सिस्टम पूरा ये लोग लगा करके रखे, इनके जो सलाहकार है पूरी तरीके से, इसीलिए ये लोग काम करते हैं। आप कभी नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन किए होंगे तो आपको पता है कि वहां पे इस तरीके से माहौल बनाया जाता है। नहीं, एक कहावत भी है कि 21 दिन अगर आप कुछ काम करेंगे लगातार तो आपका आदत बन जाएगा। तो इसी तरह के नेटवर्क मार्केटिंग में माहौल बनाया जाता है। लोगों के माइंड में एक चीज फिक्स करते हैं, करोड़ रुपए कमाएंगे, करोड़ रुपए कमाएंगे, और वो उसी लालच में ज्वाइन कर लेते हैं। और इसी तरीके से यहाँ पे लोगों के माइंड में एक चीज डाला जा रहा है, झारखंड सरकार काम कर रही है, नौकरी दे रही है, आज इसको नौकरी दे रही है, आज ये विज्ञापन में गलती करवा दी, उसको फिर सुधरवा रही है।
इसका ये कर रहा है कोर्ट कचहरी के मामले, यानी कि लोगों को उलझा करके रख दी है ना। कोर्ट कचहरी के मामला, सिज्जल मामला वही हो, सहायक आचार्य वही हो, लेडी सुप्रीम वही मामला, देखिए पीजीटी वाला वही, यानी कौन सा विज्ञापन नहीं छोड़ी ये लोग, हर एक विज्ञापन में फंसा के रखिए। ये व्यस्त रख रही है लोगों को, है ना, व्यस्त रख रही है। इससे बोलते हैं ना कि बच्चा परेशान करता है, माँ बाप खिलौना दे देते हैं, उस तरीके से यहाँ पे सरकार जो है हम लोग, सरकार तो हमारे माता-पिता ही है ना? अब हम लोग परेशान करें, नौकरी दो, विज्ञापन निकालो, तो ये क्या कर रही है? ऐसे फँसा दे रही है नियमावली को, विज्ञापन कैसा निकालती है ताकि छात्र जा कर के कोर्ट कचहरी में फँस जाए। अब देखिए कल कक्षपाल का विज्ञापन आया, उसमें भी एज रिलैक्सेशन नहीं दिया गया। अब छात्र जा रहे हैं कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने जाएँगे, उनसे मिलेंगे हेमंत सोरेन जी से, सच मतलब जिनसे हो सके उनसे मिलेंगे, वहाँ से नहीं काम बनेगा तो कोर्ट कचहरी में एक मामला जाएगा। तो ये इसी तरीके से ये लोग काम करते हैं ना, इस तरीके से काम करते हैं ताकि आगे जा कर के हमारा बेनिफिट हो। 5 साल का कार्यकाल किसी तरीके से कंप्लीट करो भाई, हमारे पास नौकरी नहीं है, नौकरी है, लेकिन हम कब देंगे? कब देंगे? जब आपका चुनाव नज़दीक आएगा, है ना? उस समय। इस तरीके से बहुत सारे लोग, समझे लोग को बुरा लगेगा, अब लगने दीजिए, फ़र्क नहीं पड़ता, है ना? पूरा मामला अब हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के रुख पर निर्भर करेगा। अगर कोर्ट सख्त रुख और सरकार तेज़ी लाएगी तो अच्छी बात है ना, कोर्ट अगर सख्त रुख अपनाएगी तो सरकार तेज़ी लाएगी, है ना? ध्यान देगा। और दंड का भी निर्देश दे सकती है, संभवतः नहीं, मुश्किल है, दंड का निर्देश देगी। फिलहाल सरकार की सोच यह लग रही है कि बहाली होगी, लेकिन धीरे-धीरे हो लगी, है ना? धीरे-धीरे आपका होगी। निष्कर्ष अभी नहीं, जिनका डिवी हो चुका है, जिनका काउंसलिंग में नाम अटका हुआ है ना, फाइलिंग वापस हो गई है ना? और सभी को अब थोड़ा-सा इंतज़ार करना ही पड़ेगा, जो भी लोग होंगे। आगे देखिएगा, सबसे बड़ी जो बातें निकल कर आ रही हैं, यहाँ पे डाटा आपका एरर हो गया, इसको छोड़ दीजिएगा, है ना? सभी उम्मीदवारों को बड़ा रिज़ल्ट आने की संभावना नज़र आ रही है ना? ध्यान दिए। निष्कर्ष के तौर पर अगर मैं आपको बताऊँ तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आप लोग, रिजल्ट आएगा, ज़रूर आएगा, लेकिन थोड़ा-सा टाइम लगेगा। अब जो 15 जनवरी के आस-पास में, उसके बाद में रिजल्ट आने की संभावना जताई जा रही है। डीवी वाले हो, प्लस में आपका बिना डीवी वाले हो, फ्रेश डीवी लिस्ट मतलब फ्रेश वालों को भी, दोनों उम्मीदवारों को एक साथ रिजल्ट आने की संभावना बताई जा रही है। ये था आज का पूरा अपडेट, कैसा लगा? क्या जानकारी में आपको मिली? आपके मन में कुछ सवाल हो तो कमेंट करके बताइएगा। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कवर करने की कोशिश करूँगा, है ना? इस वीडियो को आप चाहे तो लाइक करें, करने का मन करे तो कीजिए, नहीं मन करे तो नहीं कीजिए, आप पर निर्भर करता है। हमारे बोलने से, और आप तो करते नहीं, मुझे पता है, हमारा दिमाग ऐसे है ना, हमारी इच्छा करेगी तभी हम आएँगे, है ना? आपकी इच्छा की इस वीडियो को देखने को तो आपने आया, आपकी इच्छा करेगी लाइक करने की लाइक करेंगे, नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे। हमारे बोलने ना बोलने से किसी को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, बट आपकी इच्छा करेगी तभी आप लाइक करेंगे, सब्सक्राइब कर सकते हो और इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हो, ठीक है? चलिए, धन्यवाद।